Good morning, students. Let's continue our exercise. I told you this exercise as homework 1.4 and fourth question I think मैंने आपको बोला था कि मैं करा दूँगी आपको. So let's see fourth question. So see, this is the question. Let's solve this. First आपको वही equation as it is लिखना है. Then replacing हमें रिप्लेसमेंट में ऐसा लेने का है कि दोनों तरफ के सब्स्टिट्यूशन सेम है. देखो ना, इधर भी 3x + y है, इधर भी 3x + y है. हियर ऑल्सो 3x - 1, हियर ऑल्सो 3x - y. सो वी विल सब्स्टिट्यूट 1/3x + y as m, 1/3x - y as n. Now putting this substitution in the equations, 1/3x + y is m, 1/3x - y is n is equals to 3/4. This is our linear equation number first. Then 1/this, see this, ये जो इतना है 1/3x + 1, इधर m लिखेंगे और अपॉन में जो 2 है वो अपॉन में ही रहेगा. -1 अपॉन का 2 अपॉन में ही रहेगा. 1/3x - y इज n, सॉरी ऊपर n नीचे 2 इज इक्वल्स टू -1/8. देन डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा और फिर क्या होगा, वो इधर डिवाइड है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा. m - n इज इक्वल्स टू -2/8. -2/8 की कटिंग 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, -1/4. m - n इज इक्वल्स टू -1/4 इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो हियर वी गॉट आवर 2 equations, linear equation number first and equation number second. Then वैसे ही हम जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हमको सॉल्व करना है. m + n और m - n वेर कोएफिशिएंट्स तो सबके सेम है. देखो इधर m का कोएफिशिएंट 1, इधर भी 1 है, n का भी कोएफिशिएंट 1 और 1 है. तो मैं एडिंग करूँगी. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड करेंगे. m + n इज इक्वल्स टू 3/4 एंड m - n इज इक्वल्स टू -1/8. एडिशन करेंगे, +n - n कैंसिल हो जाएगा. एडिशन करेंगे, देखो पहली इक्वेशन लिखे, दूसरी इक्वेशन लिखे, एडिशन करेंगे तो +n - n कैंसिल. m + m 2m इज इक्वल्स टू 3/4 प्लस -1/8. देखो यहाँ बताती हूँ मैं, 3/4 प्लस -1/8. तो 3/4 प्लस -1/8. 1 second, it is 1/4, sorry, 1/4. तो डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है तो 1 हो जाएगा. 3 - 1 इज 2 and upon 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 is 1/2. So here 1/2. सो 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा. m इज इक्वल्स टू 2 इधर डिवाइड होगा तो ये 2 × 2 = 4, 1/4. m की वैल्यू क्या आई, 1/4. अब ये जो आई है ये दोनों इक्वेशंस में किसी एक में आपको सब्स्टिट्यूट करना है. सपोज़ मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगी तो आपको लिखना है सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन सो. कौन सी इक्वेशन थी, सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड. चलो अब सेकेंड में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं. क्या है सेकेंड इक्वेशन, m - n इज इक्वल्स टू -1/4. m की जगह 1/4 सब्स्टिट्यूट करो. 1/4 - n इज इक्वल्स टू -1/4 इम्प्लाइज दैट ये नीचे की इक्वेशन रहेंगी. जो नीचे लिखने वाले हैं हम, ये इम्प्लाइज़ की साइन देकर बाजू में लिख सकते हैं. इम्प्लाइज़ की साइन का मतलब ही होता है कि नेक्स्ट स्टेप का है. देन
प्लस 1/4 इधर आने के बाद -1/4 -n, और ये जैसी के वैसा ये और ये जो +1/4 है इधर आने के बाद -1/4 -n इज इक्वल्स -1/4 -1/4 -2/4 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 सॉरी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 देन -n इज इक्वल्स टू -1/2 दोनों तरफ माइनस की साइन कैंसिल हो जाएंगी n इज इक्वल्स टू 1/2 n की वैल्यू क्या आई 1/2 m की वैल्यू क्या थी 1/4 चलो अब अपना सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या था 1/3x + y इज इक्वल्स टू m क्या है हमारा 1/4 दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे 3x + y हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा ये हो जाएंगी इक्वेशन नंबर 3। अब इधर 1/3x - y इज इक्वल्स टू n था n क्या है हमारा 1/2 दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे 3x - y इज इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन 4 हो जाएंगी। देन 3x + y इज इक्वल्स टू 4 3x - y इज इक्वल्स टू 2 देन हमको क्या मिल गई ये लीनियर इक्वेशन मिल गई ये हमारी क्या है लीनियर इक्वेशन इसको हमको वैसे ही साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ये +y है ये -y है तो सिंपल है एडिंग 3 and 4 3x + y इज इक्वल्स टू 4 3x - y इज इक्वल्स टू 2 +y - y कैंसिल 6x इज इक्वल्स टू 6 x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 ये दो इक्वेशन में किसी में भी तुम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू भी 1 मिलेंगी चेक करो सिंपल था बहुत बस यहाँ पर अपॉन में एक नंबर रहेगा 2 बाकी पूरी प्रोसेस वैसी ही थी। नाउ सी आवर फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी तक हम क्या कर रहे थे साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सबसे पहला टॉपिक था देन ग्राफिकल मेथड उसमें भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व किए थे देन क्रैमर्स रूल क्यों होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड होता है सिंपल और इजी मेथड होता है पर उसमें भी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन ही होती है। देन उसके बाद हमने साइमल्टेनियसली नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए और अब एप्लीकेशंस में हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है यूजेस वगैरह क्या है कहाँ पर ये यूज़ होते हैं तो देखो कुछ यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स उसके थ्रू हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 40 सेंटीमीटर पैरामीटर you all know very well what is perimeter sum of all side of any figure so first condition is perimeter of rectangle is 40 and you all know rectangle very well so our second condition is length of rectangle is more than double its breadth by 2 length of rectangle कितनी है मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2 उसकी ब्रेथ के डबल करने के बाद उसके अंदर 2 ज़्यादा उसकी लेंथ है मतलब लेंथ ब्रेथ से 2 ज़्यादा भी है और ब्रेथ के डबल करने के बाद 2 ज़्यादा है तो देखो आपको उसके ऊपर से इक्वेशंस कैसे बनाना अभी तक हमको इक्वेशंस डायरेक्ट आ रहे थे डायरेक्ट हमको इक्वेशंस गिवन थी एंड वी आर जस्ट सॉल्विंग दैट इक्वेशन बट नाउ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग दिस कंडीशंस एंड ऑल वी हैव टू मेक द इक्वेशंस सो लेट्स स्टार्ट लेट्स अपन को वी डोंट नो लेंथ एंड ब्रेथ इट इज़ नॉट गिवन जस्ट कंडीशंस आर गिवन we don't know length of rectangle not even breadth so here we consider length of rectangle as x and breadth by y we are considering here length x and breadth by y so first condition is perimeter of rectangle is 40 centimeter so
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ जो हमने x सपोज किया था प्लस ब्रेथ जो हमने y सपोज किया था। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। बट उसको सॉल्व करके हमको लीनियर फॉर्म में लाना है, उसको हमारे जनरल फॉर्म में लाना है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से 2 डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 20। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देन सेकेंड कंडीशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ मोर और लेस आया तो हम उसके अंदर प्लस या माइनस करते हैं नंबर, मोर और लेस को प्लस या माइनस, एंड डबल ट्रिपल ऐसा आया तो फिर मल्टीप्लाई होता है वो नंबर। सो मोर देन डबल इट्स ब्रीथ का डबल करने के बाद 2 मोर है, 2 मोर है। ब्रीथ का डबल करने के बाद मतलब पहले ब्रीथ का डबल भी करना है और उसके अंदर मोर 2 मतलब प्लस 2 भी करना है। ये याद रखना, मोर और लेस, मोर आया तो प्लस करते, लेस आया तो माइनस करते, और डबल ट्रिपल आया, ट्वाइस थ्राइस ऐसा आया तो मल्टीप्लाई करते। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन लेंथ इज़, तो लेंथ क्या है हमारी x इज़ इक्वल्स टू मोर देन डबल इट्स ब्रीथ। सबसे पहले डबल इट्स ब्रीथ को डबल करते हैं, ब्रीथ हमारी क्या है y को डबल करेंगे मतलब 2y। मोर बाय 2, मैंने आपको क्या बताया, मोर आया तो प्लस करने का तो प्लस 2, और उसके बाद ये इक्वेशन आने के बाद उसको सिर्फ जनरल फॉर्म में लाना है, x 2y इधर आने के बाद माइनस y एंड दिस 2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बन जाने के बाद साइमल्टेनियसली उसको हमको सॉल्व करते आता है। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के वैसा सॉल्व करो, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड क्रैमर्स रूल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कहीं भी गिवन नहीं है कि कौन से मेथड से करना है। तो आपको एडिंग सब्सट्रैक्टिंग वाले मेथड से करना है उससे भी कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल से करना है, डिटर्मिनेंट मेथड से करना है उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो उसने डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करके बताया है हमको, आप ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज ये आपको पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, हमारा हो चुका है। सो second question is one add is given and according to that add we have to make equations. Sale only for 2 days. I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. कुछ उसके पास analog wrist watches है and some are digital. सो फर्स्ट डे सेल की क्या क्या डिस्काउंट है। एनालॉग वॉच जो है वो 11, डिजिटल वॉच 6 एंड रिसीव्ड अमाउंट 4330। एंड सेकेंड डे सेल में एनालॉग वॉच 22, डिजिटल वॉच 5 एनालॉग 5 डिजिटल एंड 22 एनालॉग and received amount 7330. तो find the selling price of wrist watch of each type. अब उसने कहा है कि दोनों की टोटल बताया है, यहाँ पर किसी एक की टोटल नहीं है, ये 11 एनालॉग एंड 6 डिजिटल की दोनों की एक साथ टोटल बताया है, और इधर भी दोनों की एक साथ। हमको क्या निकालने की है, दोनों की अलग अलग सेलिंग प्राइस निकालने की है। मतलब ये दोनों की टोटल हुई तो एक कितने में पड़ा, मतलब पूरा एनालॉग कितने में है और डिजिटल कितने में है। सो सी नाउ वी डोंट नो द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग एंड ऑल्सो डोंट नो द सेलिंग प्राइस ऑफ डिजिटल। सो हियर वी कंसिडर सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग, ईच एनालॉग 1 x रुपीज़। अब उनको पता नहीं है एक एनालॉग कितने की है तो उसको x रुपीज़, और 1 डिजिटल, ईच डिजिटल इज़ y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या था देखो, 11 एनालॉग 6 डिजिटल टोटल, तो 11 एंड x इज़ एनालॉग,
11 एनालॉग प्लस 6 डिजिटल, डिजिटल मीन्स y इज इक्वल्स टू टोटल। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। और वैसे ही सेम सेकंड कंडीशन 22 एनालॉग प्लस 5 डिजिटल इज इक्वल्स टू 7330, सेकंड कंडीशन। दोनों इक्वेशन बन जाने के बाद वहाँ से तो एकदम ईजी होता है। वर्ड प्रॉब्लम ये जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर सिर्फ तुमको इक्वेशन बनाती आना चाहिए, अदरवाइज़ बाकी तो पूरा हमारा वैसा ही होता है जैसे हमने पहले किए। और मेथड भी दो है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेक द करेक्ट इक्वेशन, बिकॉज बहुत से बच्चों को इक्वेशन बनाते ही नहीं आती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा खुद से, मेरा सिखाया हुआ नहीं, खुद से सॉल्व करना। एंड देन सेकेंड थिंग प्रैक्टिस उसके बाद है, और खुद से तुमको करते आना चाहिए। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, थिंकिंग लेवल उतना तुम्हारा डेवलप होगा। सो ये हो गया। उसके बाद दोनों इक्वेशन मिल गई, फिर उसको वैसे ही मल्टीप्लाई ऐड उसने यहाँ पर साइमल्टेनियस मेथड से किया है, मीन्स एडिंग सब्सट्रैक्शन मेथड से किया है, और इसके पहले वाला डिटर्मिनेंट मेथड से किया है। आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, इसके बाद का तो इजी, बिकॉज ये हमारे मेथड सारे हो चुके हैं। देन नेक्स्ट इज a boat travels 60 km upstream and 24 km downstream in 6 hours। अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है इन 6 आवर, 6 घंटे में। एंड द सेम बोट ट्रैवल, वही सेम बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जब जाती है तो 13 आवर्स लगते हैं। सो फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट। तो देखो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको क्या क्या फाइंड करने के लिए यूज़ हो सकता है। कैसी कंडीशन है ये, अपस्ट्रीम में 16 किलोमीटर जा रही है, डाउनस्ट्रीम में 24 किलोमीटर जा रही है इन 6 आवर, और वहीं पर सेम कंडीशन सेम बोर्ड, बट कंडीशंस चेंज हुए। 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर। सो स्पीड फाइंड करने, वाटर की स्पीड फाइंड करने, बोट की स्पीड फाइंड करने हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम उनसे। सो नाउ हमको जो फाइंड करना होता है वो एक्चुअल में हमारा ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट होता है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर हमको फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ बोट को x सपोज किए, स्पीड ऑफ वाटर को y सपोज किए। सो किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अभी देखो सब्स्टिट्यूशन से ले ली। अब पहली कंडीशन, सो सी हियर अपस्ट्रीम, ये ऊपर जब जाएंगे ऐसा थोड़ा सा वहाँ पर ये जगह जो है वो ऊपर है, जैसे स्लीपी जगह है वो, वहाँ से पानी फ्लो रहा है। तो ये अपस्ट्रीम है अगर ऊपर जाएंगे, और ये डाउनस्ट्रीम है जब नीचे आएंगे। सो अब जब हम ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली पानी स्लोप है तो पानी ऐसा फ्लो होगा, अपन को पता है पानी का फ्लो ये है। अगर हम उसी के डायरेक्शन में जब आते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, बिकॉज वो डाउनस्ट्रीम होता है ना, हम दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है। तो और जब हम ऊपर जाएंगे तो पानी का फ्लो इधर और हमारा स्पीड इधर, वो अपोजिट डायरेक्शन से। सो जब डाउनस्ट्रीम, जब बोट नीचे रहेंगी तो बोट की स्पीड जो है वो ज़्यादा रहेंगी, बिकॉज वाटर और बोट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एडिशन होंगी x प्लस वाई, दोनों की स्पीड सेम है, मतलब दोनों की स्पीड फास्ट रहेंगी। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर प्लस हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम में बिकॉज वाटर की फ़्लो इधर है, हमारा फ़्लो उधर है, तो ऑब्वियसली ऊपर चढ़ने में ज़्यादा स्ट्रगल लगेंगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम। तो वहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा दोनों का। और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम में से अगर हमको टाइम का वैल्यू निकालने का है तो टाइम यही रहेगा, स्पीड इधर डिवाइड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देन टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल, अब बोट को कितना टाइम लगा, सबसे पहले 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 16 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, तो ऊपर डिस्टेंस की जगह 16, एंड स्पीड कितना थी y, बिकॉज अपस्ट्रीम में कितना है x माइनस वाई, सो 16 अपॉन x माइनस वाई आर। और वैसे ही 24 डाउन स्ट्रीम के लिए 24 अपॉन x प्लस वाई, बिकॉज डाउन स्ट्रीम इज x प्लस वाई। ये दो हो गए। अब पहली कंडीशन, ये सब अपना लेने के बाद अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 16 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 6। और सेकंड वैसे ही 36 48 13 आर, 36 48 13 आर। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन हो जाने के बाद फिर हमारे वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करूँ। लेकिन अब ये देखो, ये कैसे है, नॉन लीनियर इक्वेशन है। मैंने तुमको बताया था अपॉन में x और y आया मतलब वो नॉन लीनियर होते हैं। उसको लीनियर करने के लिए हमको न्यू वेरिएबल्स लेना पड़ता है, जैसे हमने अभी जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो सॉल्व की है, आई थिंक 1.4, सो उसके अंदर देखा ना हमने 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह m सब्स्टिट्यूशन, तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाला मैथड है, तो इसीलिए वो शुरू में सारे मेथड एक्सप्लेन किए थे, बिकॉज ये एप्लीकेशंस में वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ से फिर आपको आगे का पता है, सिर्फ ये कंडीशंस आपको करती आनी चाहिए। नाउ आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। फोर्थ एग्जाम्पल एंड फिफ्थ एग्जाम्पल विल सी लेटर, एंड देन आवर प्रैक्टिस एट 1.5 विल सी लेटर। बट कंप्लीट योर बुक्स। यहाँ पर हो जाने के बाद 1.4 कंप्लीट हो जाने के बाद जो मैंने अभी फोर्थ क्वेश्चन कराई हूँ, उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है, सारे सॉल्व एग्जांपल्स लिखने हैं। ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। देन फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल, सेकंड सॉल्व एग्जांपल, थर्ड सॉल्व एग्जांपल, दिस थर्ड सॉल्व एग्जांपल, एंड फिर फोर्थ से मैं आपको करा दूँगी, पर आपको लिख के रखना है। फोर्थ एंड फिफ्थ यू हैव टू कंप्लीट राइट नाउ। आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर। थैंक यू।